जय श्रीमन्नारायण। गौतमान्वय संजातम गोपालार्यम सुधीमणिम रामानुजार्य सच्छिष्यम वंदे वेदांत कोविदम वेदांतद्वय तत्वज्ञम मंत्रमंत्रार्थदम गुरुम श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुज यतिम भजे। काश्यपान्वय संजातम नारायण पदाश्रितम श्रीमन्नारायणं वंदे यतीश्वर श्रियाजुषम। परम पूज्य श्रीमद वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य अस्मदाचार्य चरण श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रथमतः दास सविनय साष्टांग प्रणति निवेदन कर रहा है। उसी प्रकार मंच में विराजमान श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में अध्ययन किए हुए श्री 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 त्रिदंडी परम पूज्य रामचंद्र रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में और इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज के अभिमत पात्र डॉक्टर समुद्राल महामहोपाध्याय रंगरामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में भी दास साष्टांग प्रणति कर रहा है। और विराजमान समस्त सज्जन परम भागवत लोग जितने भी हैं सबके सानिध्य में दास सिर झुकाकर प्रणति कर रहा है। गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज और अपने परम पूज्य श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज बड़े जीयर स्वामी जी महाराज उन दोनों महानुभावों में जो एक विलक्षण संबंध था, रामस्यात्म सखा समः सखा, वाल्मीकि बताते हैं गुह को भगवान ने अपने प्राण समान सखा माना था। उसी प्रकार ये दोनों महानुभाव नरनारायण के रूप में भी सज्जन लोग उन लोगों को मानते थे। अविनाभाव भाव से रहते थे, बाल्यकाल से अपने अध्ययन के समय से ही दोनों का सानिध्य उस प्रकार रहा है। जिस प्रकार भगवान के यहाँ सुदर्शन और पांचजन्य दोनों साथ में रहते हैं, उस प्रकार भी सज्जन लोग उन महानुभावों को मानते थे। बाल्यकाल में अध्ययन के साथ साथ सब ब्रह्मचर्य जो रहता है, साहचर्य रहता है, उसका कोई अलग आनंद रहता है। उसमें एक विशेषता होती है। साथ साथ में विद्या ग्रहण करने के कारण गौरव भी रहता है, सुहृद भाव परिपूर्ण रूप से रहता है। कोई ऐसा विलक्षण संयोग था उन दोनों महानुभावों का अध्ययन काल में जो समन्वय हुआ, जो संगत हुआ, जीवन के अंतिम तक दोनों महानुभाव अध्ययन किए, आचरण किए और विलक्षण रूप में ग्रंथों को उन्होंने लगाया। तर्कशास्त्र अध्ययन करके आरंभ में वेदांत शास्त्र को सुनिश्चित करने के लिए, निर्णय करने के लिए, उन ग्रंथियों को खोलने के लिए तर्कशास्त्र एक उत्तम साधन है। काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम, इस प्रकार शास्त्रकारों ने कहा है। स्वयं पहले शास्त्र निष्णात होकर अनेक वर्ष तक अनेक आचार्यों का आश्रय लेकर बहुभ्यः श्रोतव्यम बहुधा श्रोतव्यम, अनेक ज्ञानियों से श्रवण करना चाहिए, अनेक विषयों को जानना चाहिए। इस प्रकार यह शास्त्र का आदेश है। तलस्पर्शी पांडित्य को दोनों महानुभावों ने प्राप्त किया। जब गोपालाचार्य स्वामी जी को बताना पड़ता है, उनका अनुसंधान करना पड़ता है, अपने श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी को भी अनुसंधान करना पड़ता है। जब श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी का अनुसंधान करेंगे, उनको जानेंगे, उनको बिना उनको नहीं जानेंगे। दोनों का इस प्रकार अन्योन्याश्रित माने अविनाभाव संबंध है। दोनों विलक्षण महापुरुष थे और अपने श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी बहुत बड़े बड़े योजना करते थे। बाल्यकाल से ही समाज से भी स्वामी जी संबद्ध रहे, आध्यात्मिक क्षेत्र से भी संबद्ध रहे। अति सामान्य से लेकर विशेष विलक्षण व्यक्तियों को भी स्वामी जी अपने मंद मुस्कान से, अपने सत्य संकल्प से, अपने स्वभाव से और अपनी उदारता से सबको स्वामी जी पकड़ सकते थे। ये स्वामी जी में विलक्षण ज्ञान था। जब दोनों विद्वान हो गए, कभी कभी अलग अलग रास्ता भी हो सकता है स्वतंत्र। दक्षिण भारत में कांचीपुरम में प्रतिवादी भयंकरम अनंगराचार्य स्वामी एक विलक्षण ज्ञानी रहते थे।
सन 1983 तक वो विराजमान रहे। इन दोनों महानुभावों से ज्यादा ही प्रभावित थे अंतिम में। तब गोपालाचार्य स्वामी से उन्होंने पूछा, आप दोनों ने मिलकर अध्ययन किया, सब ठीक है, किस प्रकार मिलकर प्रचार कर रहे हैं आप लोग, साथ में कैसे रह सकते हैं? दोनों जो विलक्षण पांडित्य हैं, अपने अपने भाव, अपने अपने अभिप्राय, सब कुछ होता है, कैसे आप लोग मिलकर रहते हैं? उन्होंने एकांत में पूछा। गोपालाचार्य स्वामी जी ने बताया, अपने अपने आचार्य के अनुग्रह से उनमें, हम में, दोनों में विद्या है, इसको हम मानते हैं, पूरा विश्वास है। जो हमारे भीतर है वो लोगों को देना है, आस्तिकों को, विद्वानों को, छात्रों को देना, ये मेरा अभिप्राय है, विद्यादान करना। इन लोगों तक सरलता से, सुगमता से किस प्रकार उस विद्या को पहुंचाना, हम जितना जानते हैं हमसे भी अपने श्रीमन नारायण रामानुज जी और स्वामी, हमारे स्वामी जी ज्यादा जानते हैं, वो सुविधा, वो उपाय ज्यादा जानते हैं। इसलिए हम दोनों, हमारा अभीष्ट पूरा होने के कारण और स्वामी जी का जो सौशील्य और स्वामी जी में विद्यमान जो सौहार्द, ये कभी छोटा नहीं, हम लोग साथ में ही रहते हैं, ये है। इस प्रकार अनंगराचार्य स्वामी जी को समझाया गोपालाचार्य स्वामी जी ने। और गोपालाचार्य स्वामी जी का व्यक्तित्व ये था, समय को परिपूर्ण रूप में पालन करते थे, किसी विषय में भी, अनावश्यक विषय में समझौता नहीं करते थे। जिनको पढ़ाते थे उनका ये वचन था, हम यदि पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे, इस खंबा को भी समझना चाहिए, अचेतन खंबा भी समझना चाहिए। मानी उनकी अध्यापन शैली उतनी विलक्षण, सरल, सुबोध थी। और उन्होंने अपने जीवन में ग्रंथों को लगाया, बाल्यकाल से ही अध्यापन शुरू किया। दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, नेपाल तक बड़े बड़े महांतों को, यतीश्वरों को और बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाने वाले संस्कृत विद्वानों को पकड़कर स्वामी जी ने विद्या प्रदान किया। जिस प्रकार हयग्रीवावतार विद्यादान के लिए है, उसी प्रकार श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज का जो अवतार, आविर्भाव, सारे लोगों को विद्या प्रदान कर अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान को प्रज्वलित करने के लिए उनका अवतार था। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज चिन्ह जी और स्वामी जी महाराज जब 10 बड़े स्वामी जी महाराज के द्वारा पाठशाला में प्रवेश कराया गया, नड़ीगढ़ पाले में स्वामी जी अध्ययन कर रहे थे गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज के सन्निधि में। गोपालाचार्य स्वामी जी बार बार बोलते थे, जिन महानुभावों ने और विद्वानों ने कई वर्ष लगाकर जो विद्या को हासिल किया, प्राप्त किया, अपने चिन्ह जी और स्वामी अपने पूर्वाश्रम में 2 वर्ष में गोपालाचार्य स्वामी जी के सानिध्य में उस विद्या को ग्रहण कर पाए। उनकी मेधा संपदा को गोपालाचार्य स्वामी जी बार बार प्रशंसा करते थे। और उत्तर भारत में काशी रंगाचार्य एक बड़े विद्वान थे, उम्र में गोपालाचार्य स्वामी से भी बड़े थे, न्याय शास्त्र में इतने निष्णात थे और धर्मशास्त्रों में। उन्होंने गोपालाचार्य स्वामी जी को गुरु बनाकर नम्मालवार के द्वारा जो अनुग्रहित तिरुवायुमொழி प्रबंध है, उसकी व्याख्या भगवत विषय ग्रंथ को 1 वर्ष तक वृंदावन में रहकर उन्होंने अध्ययन किया। और अंतिम में इस प्रकार के जो विद्वान समझाने वाले भगवत विषय ग्रंथि छेता गोपाल देशिका इत्यहम स्तौमि रंगार्य चतुस्तंत्र विशारद, इस प्रकार गोपालाचार्य स्वामी जी का जो व्यक्तित्व, उनका वैदुष्य, उनके समझाने की शैली, उनके सदाचार, उसके विषय में कई श्लोकों को लिखते हुए एक श्लोक में ग्रंथ के ग्रंथि को छेदन करने वाले महा विद्वान विज्ञ है, इस प्रकार प्रशंसा की थी। और स्वामी जी महाराज 93 वर्ष तक रहे, अंतिम क्षण तक भी वो भगवत चिंतन में, अध्यापन करने में वही उनका जीवातु रहा, व्यसन रहा स्वामी जी को पढ़ाना। पूरे विद्यादान किए और अपने बड़े जी और स्वामी जी महाराज के द्वारा स्थापित श्रीमद उभय वेदांताचार्य ट्रस्ट के द्वारा गोपालाचार्य स्वामी जी के द्वारा रचित कई ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह, तिरुप्पावय में विस्तृत व्याख्या, संध्यावंदन भाष्य का अनुवाद, छोटे से लेकर बड़े तक कई ग्रंथों की रचना की। कई विद्वानों को उन्होंने पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाकर विद्वान बनाया, यतीश्वरों को पढ़ाया। जीवन भर उन्होंने अपना प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन को तपस्या के रूप में स्वामी जी ने स्वीकार किया। ये थे
माने विद्या के उच्च शिखर में पहुंचे हुए महापुरुष, उनकी स्मृति में अपने चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज ने जो रखा है गोपालोपायनम पुरस्कार, ये 1997 जनवरी से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले रघुनाथाचार्य स्वामी जी महाराज से प्रारंभ होकर दक्षिण उत्तर मध्य भाग नेपाल तक के कई विद्वानों ने इस गोपालोपायनम पुरस्कार को प्राप्त किया है। और उसी प्रकार बड़े जीयर स्वामी जी के महाराज के नाम से जो रखा गया जीयर पुरस्कार, वो वेद के लिए दिया जाता है, यह उभय वेदांत प्रवर्तक सज्जनों के लिए दिया जाता है। इस प्रकार संग्रह रूप में गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज का यह परिचय है। उनकी स्मृति में आज वरदराजन स्वामी एक परिनिष्ठित विद्वान को हम लोग इस कार्यक्रम में विशेष करके यह लक्ष्मी नारायण महाक्रतु जो रामानुज स्वामी जी का सहस्राब्दी समारोह में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिससे अपने बड़े जीयर स्वामी जी महाराज परम पूज्य गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज भी सर्वज्ञ होने के नाते वैकुंठ से इस कार्यक्रम का दर्शन कर रहे हैं, उनका मुखोल्लास हो रहा है। इस प्रकार यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। कृतज्ञता के साथ में दास अपने इन दो शब्दों को यहीं विराम देता है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय భగవద్బంధువులారా, ఈరోజు